है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण उत्पन्न होते हुए भी नहीं उत्पन्न हो सकता है। कनक पाषाण का अर्थ होता है जिनमें से पाषाण में से कनक को पृथक किया जाता है, स्वर्ण पाषाण जिसको बोलते हैं। किंतु उसमें से स्वर्ण तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि उसकी योग्यता भी उसके पास होना चाहिए। स्वर्ण होने मात्र से स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती, किंतु उसको उत्पन्न करने की विधि के अनुसार वह उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे अब आपके महाराज लोगों के हाथ में पंख रहते हैं, मोर पंख, उनमें भी स्वर्ण विद्यमान रहता है, किंतु कितनी भी कोशिश कर लो उसमें से स्वर्ण निकलेगा ही नहीं। उसी प्रकार आप लोग यदि प्रयास नहीं करेंगे और योग्यता यदि नहीं रहेगी तो आपको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराहट होती है, कुछ लोगों को मुक्ति मिल जाए और कुछ लोगों को मुक्ति नहीं मिले। तो जिनको नहीं मिले तो उसका क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं जिसको मिल सकती है वह भी यदि सही पुरुषार्थ नहीं करता है, सही स्थान पर उसका यदि नहीं होता है, तो उसको भी अभव्य के समान ही भव्य माना गया है। इसलिए आप लोग अपनी पर्याय को सार्थक बनाने के लिए जैसे स्वर्ण में से पाषाण में से स्वर्ण निकाला जाता है विधिवत, उसी प्रकार आप लोगों को मनुष्य जीवन में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये कार्य कर लेना चाहिए। उसकी विधि तो कल हमने बताया, दूध तपाने से ही उसमें से घी निकलता है। उसी प्रकार घी निकालते समय यदि विधि बिगड़ जाती है तो वह न खोआ बनेगा और न ही घी बनेगा। उसी प्रकार हम यदि विधिवत नहीं करेंगे, यद्वत अद्वा करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य होता है, विषय और कषायों को जो चाहता है उसको मुक्ति तीन काल में नहीं मिलेगा, किंतु जो विषयों के बिना एकमात्र विषयातीत मुक्ति सुख जिसको प्राप्त होना है और वह चाहता है, उसी दिशा में पुरुषार्थ करता है तो उसको उपलब्ध होता है। आज तक महावीर भगवान को भी उत्पन्न नहीं हुआ था, 2-2,500 वर्ष हो गए कुल, अभी उनको प्राप्त हुआ है। ये इसी प्रकार अनंत काल से भटकते हुए भव्य जीव भी अभव्य के साथ आ रहे हैं। आप लोग भव्य ही मान करके अपने को अपनी उस दिशा में पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। जैसे अभी बालिकाएं ने, छात्राओं ने कहा हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, ऐसे ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे, तो ऐसे ही आप मेहनत पुरुषार्थ करती रहे। अहिंसा परमो धर्म की।